नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। अगर आप एसएससी जीडी, पुलिस कांस्टेबल, आरओ बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा तैयारी, पेट की, लेखपाल की या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपके एग्जाम में जीके से क्वेश्चन आता है तो क्लास आप सबके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। आज हम पॉलिटी के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है संविधान सभा। संविधान सभा का गठन कैसे हुआ था, को कितनी महिलाएं शामिल थी, कहाँ से कैसे सीटों का बंटवारा हुआ था, उन सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक से प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन है उन सारे क्वेश्चन का वन लाइनर फॉर्म में संकलन किया गया है। अगर आपने इस सीरीज के सारे वीडियो को देख लिया और सारे पॉइंट्स को रट लिया तो एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा आप सारे क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे। एक्चुअली इस टाइम का जो एग्जाम में ट्रेंड चल रहा है, एनसीईआरटी से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसलिए यहाँ पे मैंने एनसीईआरटी के पॉइंट का भी संकलन किया है और एनसीईआरटी के शॉर्ट्स नोट्स मैंने टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड किए हैं। टेलीग्राम चैनल के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशनल क्विट के साथ। आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया, आपने जो संकल्प लिया उसके लिए मेहनत करिए। बहुत बार सिचुएशन ऐसे होंगी कि लगेगा कुछ भी हमारे अनुकूल नहीं हो रहा है, बहुत आपके दोस्त रिश्तेदार पड़ोसी ताना दे रहे होंगे कि तुमसे तो नहीं होगा, अभी तो पेपर जो लीक हो गया आपको लग रहा होगा कि पेपर बहुत अच्छा हुआ लेकिन पेपर ही लीक हुआ। इसके बाद भी आपको धैर्य रखना है और मेहनत करनी, अपने माँ बाप का सपना पूरा करना है। तो चलिए देखते हैं संविधान सभा। तो भारत में संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, हमारे संविधान का निर्माण कैसे हुआ। संविधान सभा की पहली बार मांग की थी 1934 में एक वामपंथी नेता थे एमएन रॉय। एमएन रॉय ने पहली बार संविधान सभा के गठन की मांग की थी। उसके बाद क्या होता है, कांग्रेस ने 1936 में कांग्रेस का जब फैजपुर अधिवेशन होता है उसमें कांग्रेस कहती है कि हाँ भाई संविधान सभा की मांग। कांग्रेस ने पहली बार फैजपुर के अधिवेशन में संविधान सभा की मांग की थी। अब मांग कैसे हो रही है, प्रत्यक्ष रूप से। इससे पहले अप्रत्यक्ष रूप से बहुत बार संविधान सभा की मांग हुई है। स्वराज की मांग हो रही थी 1905 के बंगाल विभाजन के बाद भी हमने स्वदेशी का आंदोलन चलाया था, स्वराज की मांग की गई थी। लेकिन प्रत्यक्ष रूप से संविधान सभा की मांग सबसे पहले 1934 में एमएन रॉय ने की। 1936 में कांग्रेस ने पहली बार प्रत्यक्ष रूप से संविधान सभा की मांग की। इसी बीच क्या होता है 1938 में जवाहरलाल नेहरू कहते जो संविधान सभा का गठन होगा कैसे होगा, वयस्क मताधिकार के आधार पर। अर्थात इसमें क्या होगा, जो संविधान सभा के सदस्यों उनका निर्वाचन होगा, उनका चुनाव होगा। ये बात किसने की थी, 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इसी बीच क्या होता है 1940 में अगस्त प्रस्ताव आता है। 1940 के अगस्त प्रस्ताव में अंग्रेजों ने भारतीयों के संविधान की मांग को पहली बार स्वीकार किया था। अगस्त प्रस्ताव में अंग्रेजों ने कहा कि ठीक है हम भारतीयों का संविधान बनाएंगे। उनके संविधान निर्माण की मांग को ब्रिटिश ने पहली बार कब स्वीकार किया था, 1940 के अगस्त प्रस्ताव में। अब 1940 का अगस्त प्रस्ताव हो जाता है, उसके बाद ये बात कुछ नहीं उठती, मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है। ठीक है, अब इसी बीच में क्या होता है, इसी बीच में आपको द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ होता है। अब द्वितीय विश्व युद्ध में क्या हुआ, अब अंग्रेजों को भारतीयों की जरूरत पड़ी। अब भारतीय भी समझ चुके थे कि अंग्रेज क्या करते हैं, हर बार अपना रंग दिखाते हैं। तो उन्होंने कहा क्या करेंगे, अब हम अपना रंग दिखाएंगे। उन्होंने कहा कि हम द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय शामिल नहीं होंगे। अब जैसे ही बात अंग्रेजों ने सुनी कि द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय नहीं शामिल हो रहे, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं भाई कुछ भी करिए। अंग्रेजों ने कहा कि भारतीयों को मनाना पड़ेगा, द्वितीय विश्व युद्ध में अगर जीतना है तो भारतीयों को मनाना पड़ेगा। अब क्या हुआ, अब भारतीयों को मनाने के उद्देश्य थे इन्होंने क्या कर दिया, 1942 में क्रिप्स मिशन आया। क्रिप्स मिशन, अब क्रिप्स मिशन के समय वायसराय कौन थे, कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा। इस टाइम पे वायसराय थे आपके वेवेल। अब 1942 के क्रिप्स मिशन में कहा गया कि हम भारतीयों के संविधान सभा का निर्माण भी करेंगे और क्या करेंगे, डोमिनियन स्टेट का दर्जा भी देंगे। लेकिन ये सारी चीजें करेंगे कब, ये सारी चीजें करेंगे हम युद्ध की समाप्ति के बाद। तो महात्मा गांधी ने क्या बोला, महात्मा गांधी ने कहा कि ये पोस्ट डेटेड चेक है, एक ऐसी चेक दे रहे हैं जो बहुत पहले खराब हो चुकी है। तो क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक किसने बोला था, महात्मा गांधी ने। अब यहाँ पे दो बात आई, एक क्या हुआ, डोमिनियन स्टेट। डोमिनियन स्टेट की मांग हमने कब की थी, जब हमारी 1928 की नेहरू रिपोर्ट बनी थी।
नेहरू रिपोर्ट में हमने डोमिनियन स्टेट की मांग की थी। हमने कहा हम तो 15 साल से डोमिनियन स्टेट मांग रहे थे, डोमिनियन स्टेट मांग रहे थे, लेकिन आप ही तो हमारी बात नहीं सुन रहे थे, डोमिनियन स्टेट नहीं दे रहे थे। भाई 26 जनवरी 1930 को तो हमने शपथ ले ली थी। 1930 को हमने कहा था कि भाई अब क्या करेंगे हम, स्वाधीनता ही हमारा लक्ष्य हो गया है। जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर में रावी नदी के तट पर तिरंगा फहराया था। उन्होंने कहा था कि स्वाधीनता ही हमारा लक्ष्य हो गया है। उन्होंने कहा भाई हम भारतीय, हम तो पहले ही कसम ले चुके कि अब हम अपने वचन से हिलने वाले हैं नहीं। हम तो शपथ ले चुके हैं कि अब हमारा स्वाधीनता ही लक्ष्य है। तो क्रिप्स मिशन को क्या बोला गया, पोस्ट डेटेड चेक बोला गया। इतने पॉइंट समझ में आए कि नहीं यार। अब इसके बाद प्रोसेस चलता रहता है। अब आपका 1946 में क्या होता है, कैबिनेट मिशन आता है। 1946 के कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत भारत के संविधान सभा का निर्माण होता है। अब जब ये कैबिनेट मिशन आता है, अब कैबिनेट मिशन के टाइम पे अब क्या होता है, मुस्लिम लीग का अपना राग लप रहा था। मुस्लिम लीग कहती है हमें अलग देश चाहिए, अलग विभाजन चाहिए। इसने कैबिनेट मिशन से भी बोला कि नहीं नहीं भैया हमारा अलग संविधान बनाइए हमारा। तो मुस्लिम लीग को इसने क्या किया, डांट डपट दिया कि चुपचाप बैठो, एक ही संविधान बना। तो मुस्लिम लीग की पृथक संविधान सभा की और पृथक देश की मांग को किसने अस्वीकार किया था, तो मुस्लिम लीग की पृथक संविधान सभा पृथक देश की मांग को कैबिनेट मिशन ने अस्वीकार कर दिया था। लोअर पीसीएस का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। मुस्लिम लीग की मांग को अस्वीकार किसने किया था, मुस्लिम लीग की मांग को अस्वीकार किया था कैबिनेट मिशन ने। अब इसके बाद संविधान सभा का गठन हो जाता है। संविधान सभा की पहली बैठक कब होती है, 9 दिसंबर 1946 को क्या होता है, संविधान सभा की पहली बैठक होती है। जो संविधान सभा की पहली बैठक का 2 लोगों ने बहिष्कार किया था। सबसे पहला बहिष्कार कौन करेगा, जो कस के डांट खाया था। कौन डांट खाया था, मुस्लिम लीग। और दूसरा मुस्लिम लीग का परम दोस्त था हैदराबाद की रियासत। तो इन दोनों ने क्या किया था, संविधान सभा की पहली बैठक का बहिष्कार किया था। इतने पॉइंट समझ में आए कि नहीं आए, कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन हो कमेंट सेक्शन द्वारा पूछ लीजिएगा। देखिए एक बात समझनी होगी, जो चीज़ें हमारे लिए बेटर होती है ना वो हमें बेटर लगती है। हो सकता है कि आज आपको मज़ा नहीं आ रहा हो, क्योंकि हमें आदत क्या होती है ऐसे सरल सरल क्वेश्चन को सॉल्व कर लेने की। उसमें लगता है अरे वाह मैंने तो आंसर दे दिया। लेकिन जब एग्जाम हॉल में जाते हैं तो लगता है कि नहीं पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन आ गया। तो एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, किस पैटर्न क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आपको उन सारी चीज़ों को तैयार करना होगा। तो अगर आपने इस पूरी सीरीज की वीडियो को देख लिया, और सिर्फ देखना नहीं है हर एक पॉइंट को रट लेना है। वीडियो को 3 बार देखिए, 4 बार देखिए, नोट्स बनाइए, लेकिन जितना आज की क्लास में पढ़ाया जाए उतना आपको रट जाना चाहिए। ठीक है, तो आप देखेंगे सारे क्वेश्चन को आप आसानी से कर पाएंगे। अब माउंटबेटन योजना के तहत संविधान सभा का गठन किया गया था। कहाँ कहाँ, पाकिस्तान के संविधान सभा का गठन कैसे किया गया था, माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना कब आई थी, 1947 में माउंटबेटन योजना आई थी। पाकिस्तान की पृथक मांग को अस्वीकार किसने किया था, 1946 में जो कैबिनेट मिशन आया था। कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन कौन से थे, कमेंट सेक्शन में आंसर लिखिए। कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य थे, एबी अलेक्जेंडर, पेंथिंग लॉरेंस, स्टीफन क्रिप्स। ये कैबिनेट मिशन के सदस्य हैं। कैबिनेट मिशन के अनुसार संविधान सभा का गठन कब किया गया था, नवंबर 1946 में क्या किया गया था, संविधान सभा का गठन किया गया था। और हमारी संविधान सभा के अंदर कितनी महिलाएं शामिल थी, 15 महिलाएं शामिल थी। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए ध्यान रखिएगा। किस महिला का संबंध किससे थे, ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लेता है। कैबिनेट मिशन के दौरान संविधान सभा के सदस्यों को निर्धारण किया गया था, 389 सदस्यों का निर्धारण किया गया। 10 लाख की जनसंख्या में क्या किया गया था, एक सदस्य का निर्धारण किया गया था। इस अकॉर्डिंग क्या हुआ था, 389 सीटों का निर्धारण किया गया था। अब उस 389 सीटों का भी बंटवारा करना था। बंटवारा कैसे करना था, उस टाइम पे हमारे यहाँ पे क्या था, 3 तरीके का था। एक तो ब्रिटिश भारतीय प्रांत थे, कुछ हमारी देसी रियासत थी, और 4 हमारी चीफ कमिश्नरी थी। तो जो ब्रिटिश भारतीय प्रांत है उनको 292 सीटें मिली थी, देसी रियासत को 93 सीटें मिली थी, और 4 आपकी चीफ कमिश्नरी थी। चीफ कमिश्नरी को कई बार मुख्य आयुक्त के प्रांत दिल्ली, कुर्ग, बलूचिस्तान और अजमेर मारवाड़ का क्षेत्र, जो अजमेर मारवाड़ का क्षेत्र ये 4 आपके चीफ कमिश्नरी थी। तो चारों चीफ कमिश्नरी के नाम आपको याद होने चाहिए, दिल्ली, कुर्ग, अजमेर मारवाड़ का क्षेत्र और जो बलूचिस्तान था, ये चीफ कमिश्नरी के क्षेत्र हैं। तो 389 सीटों का बंटवारा कैसे किया गया, 292 सीटें आपके ब्रिटिश प्रांत को मिली, 93 देसी रियासत को, 4 सीटें आपको क्या हुई, चीफ कमिश्नरी को। इस प्रकार से हुआ।
तो जो हमारी संविधान सभा का गठन हुआ था, हमारी संविधान सभा क्या निर्वाचित थी कि मनोनीत थी? तो हमारी संविधान सभा कैसी थी? निर्वाचित और मनोनीत दोनों थी, बोथ थी। अब निर्वाचित और मनोनीत दोनों कैसे थी? देखिए क्या हुआ था, जो देसी रियासत थे, देसी रियासत के राजाओं ने कहा कि हमारे यहाँ पर निर्वाचन नहीं होगा, हम जिसे चाहेंगे अपनी संविधान सभा में भेजेंगे। तो देसी रियासत से सदस्यों को क्या हुआ था? मनोनयन हुआ था। लेकिन जो ब्रिटिश भारतीय राष्ट्र 292 सीटों के लिए क्या हुआ था? चुनाव हुआ था, जिसमें 208 सीटें किसको मिली थी? कांग्रेस को मिली थी। 73 सीटें किसको मिली? मुस्लिम लीग को मिली, और कुछ सीटें अन्य को मिली थी। अब पहले तो क्या हुआ था? मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया कि नहीं नहीं, हम तो इसको संविधान सभा की मांगते ही नहीं है, हमारा तो अलग होना चाहिए। जब कैबिनेट मिशन ने कहा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, तो मुस्लिम लीग ने कहा कि ठीक है हम ले लेते हैं। लेकिन जब उसको क्या हुआ कि 73 सीटें मिली, उसने कहा नहीं नहीं, चीटिंग होगी, चीटिंग हो गई है, कांग्रेस ने चीटिंग करके सारी चीजें जीत ली है। अब ऐसा करने लगी, इसीलिए उसने क्या किया? 9 दिसंबर की पहली बैठक का मुस्लिम लीग ने क्या किया था? बहिष्कार किया था। इतने पॉइंट समझ में आए कि नहीं आए? कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन कमेंट सेक्शन द्वारा पूछ लीजिएगा। अब इसके बाद संविधान सभा के गठन के उद्देश्य से पहली बार आम चुनाव कब हुए थे? पहली बार आम चुनाव हुए थे जुलाई अगस्त 1946 में। जुलाई अगस्त 1946 के बीच में पहली बार आम चुनाव हुए थे। ये आम चुनाव क्यों हुए थे? संविधान सभा के गठन करने के उद्देश्य थे। और हमारी संविधान सभा का गठन वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। पहली बार कब कहा गया था? 1938 में। किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने। चीज़ों को मैं रिपीट करती जा रही हूँ ताकि आपको सारी चीज़ें याद हो जाए। देखिए क्लासेस तो बहुत देखते हैं, एक बात और सीखनी होगी कि इस टाइम पे सिलेक्शन ना होने के बहुत बड़ा रीज़न यूट्यूब भी होता है। यूट्यूब क्यों होता है कि देखिए अभी क्या होगा, जैसे एग्जाम टाइम आएगा, एग्जाम टाइम में सारे यूट्यूब चैनल क्या होगा, एक किसी टारगेट को करके क्लासेस स्टार्ट कर लेंगे। अब जैसे बिहार शिक्षक भर्ती का एग्जाम, अब देखिएगा इस टाइम पे यूट्यूब में उसके लिए क्लासेस नहीं चल रही होंगी। जैसे एग्जाम डेट आएगी तो क्या करते हैं? एक फियर क्रिएट करते हैं, तो बच्चे इस चैनल की भी क्लासेस देखना शुरू कर देंगे, उसकी भी देखना शुरू कर देंगे। अगर किसी को बहुत अच्छा रिवीजन कराना है, बहुत मास्टर क्लास देनी, तो 3 दिन पहले 4 दिन पहले दे दिए, इंसान अच्छे से रिवीजन कर लेगा। लेकिन सब अपना एक होता है प्रोसेस, तो आपको भी मेहनत करनी है। और सबसे एक चीज़ को फॉलो करिए, अच्छे से फॉलो करिए, और बुक्स को जरूर पढ़िए। बुक्स पढ़ना मस्ट है, क्योंकि पता है बुक्स जब आप पढ़ते हैं तो आपको बुक की लैंग्वेज समझ में आती है, और एग्जाम में क्या होता है, बुक की लैंग्वेज से क्वेश्चन आता है। इसलिए मैंने जो पॉइंट का संकलन किया है ये आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। संविधान सभा की पहली बैठक का मुस्लिम लीग और हैदराबाद ने बहिष्कार किया था। हैदराबाद पहली रियासत है जिसने क्या किया था? सहायक संधि को स्वीकार किया था। हैदराबाद का हमने विलय कब किया था? ऑपरेशन पोलो के दौरान 1948 में ऑपरेशन पोलो चलाया था, जिसके माध्यम से हैदराबाद का हमने भारत में विलय किया था। जब चुनाव हुआ था, चुनाव कब हुआ था? जुलाई अगस्त 1946 में पहली बार संविधान सभा के लिए चुनाव हुआ। उस चुनाव में कितनी सीटें किसको मिली थी? 208 सीटें कांग्रेस को मिली थी, 73 सीटें मुस्लिम लीग को मिली थी, और 15 सीटें आपके अन्य छोटे दलों को मिली थी। जब हमारी संविधान सभा का गठन हुआ था तो संविधान सभा के अंतर्गत कितनी महिलाएं शामिल थी? संविधान सभा में 15 महिलाएं शामिल थी। विजय लक्ष्मी पंडित थी, राजकुमारी अमृत कौर थी, सरोजनी नायडू। राजकुमारी अमृत कौर ये पहली महिला स्वास्थ्य मंत्री बनती हैं। सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? एनी बेसेंट। 1917 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता करती एनी बेसेंट। पहली महिला भारतीय अध्यक्ष कौन थी? सरोजनी नायडू। 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करती? सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू के जन्म दिवस को 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाते हैं। सरोजनी नायडू पहली महिला राज्यपाल है। पहली महिला राज्यपाल बनी कहाँ की थी? उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल है। इसके साथ साथ ये देश की भी पहली महिला राज्यपाल है सरोजनी नायडू। अगली थी सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी पहली महिला मुख्यमंत्री। पहली महिला मुख्यमंत्री कहाँ की बनती है? ये भी उत्तर प्रदेश की बनती है। पूर्णिमा बनर्जी, लीला राय, जे दुर्गावती, हंसा मेहता, कमला चौधरी, रेणुका राय, मालती चौधरी, दक्षानी वेलुअन, बेगम एजाज रसूल, एनी मस्करी, अम्मू स्वामीनाथन। इस तरह से 15 महिलाएं आपकी क्या थी? संविधान सभा में शामिल थी। इनके नाम आपको पता होना चाहिए।
आज का वीडियो कैसा लगा, क्लास कैसी लगी, फीडबैक कमेंट सेक्शन द्वारा दीजिएगा। और कोई दिक्कत, कोई कन्फ्यूजन हो, कमेंट सेक्शन द्वारा पूछ सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट, इसकी PDF मैं आपको टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड कर दूंगी, वहाँ से देख लीजिएगा। और कोई दिक्कत, कन्फ्यूजन हो, कमेंट सेक्शन द्वारा पूछ लीजिए। जल्दी मिलते हैं।